ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब कोई रियायत नहीं। बार बार चालान करवाने वाली गाड़ी नीलाम की जाएगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी देने पर मालिक को 6 माह तक कैद होगी। छतों पर सवारियां बिठाने वाली बसों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। शहर की 5 मॉडल सड़कों पर अब मोटरसाइकिल रिक्शे नहीं चल सकेंगे। वजीर आला ने 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन दे दी। पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आज की कार्रवाई शदीद हंगामा आराई की नजर। सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की ऑपोजिशन पर सख्त तनकीद। बोले, ज़िमनी इलेक्शन ने PTI की चीखें निकलवा दी हैं। इनका लीडर सर्टिफाइड चोर है। अगर चोर को चोर ना कहूं तो और क्या कहूं। मुश्तबा शुजाउ की तनकीद पर ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने मुश्तबा शुजाउर रहमान को सियासी क़यादत के खिलाफ बयानात से रोक दिया। सूरत हाल बिगड़ने पर इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों ने अपना ओहदों का हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नौमुंतखब अरकान असेंबली से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मियां सुल्तान रांझा, अली हैदर नूर न्याजी, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल। हलफ के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। सीटों से खड़े होकर डेस्क बजाते रहे। हुकूमती अरकान असेंबली ने अपोजिशन अरकान के नारों का भरपूर जवाब दिया। देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत मालूमात तो नहीं है, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। उनको जहाँ भी एकोमोडेट किया जाए वो चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा करती है। लेकिन अगर एक पॉलिसी है और गवर्नेंस का एक नया निज़ाम है कि जहाँ पर पटवारी तहसीलदार किसी मुस्लिम लीग नून के MP MNA के कहने पे भी नहीं लगते, ना कोई SHO जो है वो किसी भी MP MNA की सिफारिश से लगता है, वो मेरिट पे लगते हैं, तो फिर वो सबके लिए फॉलो होगा ना। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अडयाला का मुजावर बनने के लिए बना है। अगर सुहेल आफरीदी मेहमान बनकर आएँ तो 100 बिस्मिल्लाह। विफाक में जुलूस निकालने आएंगे तो फिर मामला और होगा। जमाते इस्लामी ने भी जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है शौक से डालें। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, जहां जरूरत होगी उनकी हौसला अफजाई करेंगे। सूबों पे एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ मियां आमिर महमूद साहब उठा रहे। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है। अब मिसाल के तौर पे आप कहें कि पंजाब का सूबा 12 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और इस सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच है वो डिस्ट्रिक्ट की है, तहसील की है, और वो तहसील डिस्ट्रिक्ट की आउटरीच यूनियन काउंसिल की है। अब ये एक सिस्टम है, लेकिन क्योंकि हमने इतना अरसा लोकल गवर्नमेंट को काबिल अमल नहीं रखा, यानी उसका इंतखाब नहीं किया और लोकल गवर्नमेंट को हमने वहाँ पे मौजूद नहीं रखा, तो जो लोगों की ओनरशिप थी वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं हो सकती। लेट्स सी दोज हू मैटर वो क्या कहते हैं, इसमें सियासी जमातें क्या कहती हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। अब जब इसी लेंथ ऑफ आर्गूमेंट में वो जनूबी पंजाब को मांगें और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेगा। मियां आमिर महमूद सूबों के लिए अच्छी वजूहात दे रहे हैं, इनकी बातों में वजन नजर आता है। अभी इस मामले पर कोई राय नहीं दूंगा, हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के खिताब पर रद्द अमल। बोले, ये बात दुरुस्त है, हमने मकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की बतौर सूबा बात करती है और सिंध की तकसीम रोकती है। सुथरा पंजाब अपनी नौइयत का बड़ा प्रोग्राम है।
पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। बरवक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तहफ्फुज के लिए खुसूसी फोर्स का कयाम अमल में लाया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। FPCCI क़यादत का इख्तिलाफात भुलाकर एक होने का फैसला। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेसमैन पैनल ने इत्तेहाद कर लिया। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, चेयरमैन BMP मियां अंजुम निसार और दीगर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। गुज़श्ता 3 साल से हमारा मुल्क बड़ा मुश्किल तरीन वक्तों से गुजरा है। मारका हक में कामयाबी के बाद अब वक्त है कि मुल्की मईशत को देखें। वजीर आला के सिक्योरिटी स्क्वाड के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। सिक्योरिटी डिवीजन के लिए 26 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियां 27 करोड़ रुपए में खरीदी जाएंगी। नई गाड़ियां हाईकोर्ट के सिक्योरिटी स्क्वाड को भी दी जाएंगी। 12 डबल केबन डाले और 14 सिंगल केबन डाले खरीदे जाएंगे। नासिर बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं। ये क्या मामला है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। मेंबर जुडिशल कमीशन नासिर बाग का दौरा करके रिपोर्ट पेश करें। स्कूल्स बसेस के हवाले से हमारे हुक्म की हर तरफ हुकूमत नहीं आ रही। पंजाब यूनिवर्सिटी की धुआं छोड़ने वाली बसें बंद करें। नीला गुंबद अच्छा प्रोजेक्ट है। मीटर्स लगने से लोग पानी बचाएंगे। वासा लाहौर में पानी की सतह पर रिपोर्ट जमा करवाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक केस में रिमार्क्स। हाईकोर्ट में समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल के सामने गलत यू टर्न जानलेवा साबित। टर्न लेते मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से सिक्योरिटी गार्ड अमजद जाँ बहक। तालिब इल्म जुनेद एजाज जख्मी हो गया। जुनेद एजाज की हालत तशवीशनाक। यूनिवर्सिटी जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी ने 7 अक्टूबर को CTO लाहौर को यू टर्न बंद करने के लिए खत लिखा। रजिस्ट्रार ने CTO लाहौर को मुमकिन ट्रैफिक हादसात पर आगाह किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ने मामले का संजीदगी के साथ नोटिस न लिया। हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 आज मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश होगा। अथॉरिटी सूबे में सफाई सुथराई और कूड़े की मैनेजमेंट बलाजिम बनाएगी। सूबे के हर जिला में सुथरा पंजाब एजेंसी कायम की जाएगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी एजेंसी के कानूनी ज़ाब्ते और कूड़ा फीस तय करेगी। अथॉरिटी सफाई के काम की निगरानी करेगी। वज़ीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म से एजेंडे पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर सेहत व आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। ख्वाजा इमरान नज़ीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में खुसूसी जेल काउंटर्स कायम करने की हिदायत। बोले, सूबे के 44 जेल अस्पतालों के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंसेज मुख्तस की जाएं। मुतालिका DHQ अस्पताल के MSc जेल अस्पताल का इंचार्ज होगा। तमाम जेल अस्पतालों में वाफर स्क्रीनिंग किट्स फराहम की जाएं। पंजाब में वेस्ट से एनर्जी बनाने के प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। जापानी इदारे और बरतानवी चीनी कंपनियों के कंसोर्शियम का सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की गैर मुल्की वफूद से मुलाकात। पाक सुजुकी के CEO हिरोशी कावामोरा की सूबाई वजीर को मंसूबे पर ब्रीफिंग। ज़ीशान रफ़ीक बोले, पाकिस्तान में 2040 तक 9000 बायोफ्यूल प्लांट्स लगाने का मंसूबा खुशाइंद है। बायोफ्यूल के इस्तेमाल से दही आबादी का मायार जिंदगी बुलंद हो सकेगा। मुगलिया दौरे हुकूमत की इमारत नीला गुंबद का तारीखी मंजर एक बार फिर पूरी शान से नुमाया हो गया। गुंबद के सामने आने वाली 62 दुकानें और 9 घर मिस्मार कर दिए गए। अनारकली में जहां ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा तामीर होगा, वहीं इस खस्ताहाल तारीखी इमारत का हुस्न भी बहाल किया जाएगा। पंजाब में डेंगू के डंक, 24 घंटों में मजीद 18 केस रिपोर्ट। लाहौर में 4 मरीज रिपोर्ट हुए।
सूबे में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 4185 तक जा पहुंची। डेंगू एसओपीज की खिलाफवर्जी पर अब तक 4000 मुकदमा दर्ज। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को वार्निंग नोटिस भी जारी। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर की शहरियों से डेंगू से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। महकमा जेल खानाजात में उखाड़ पिछाड़, 7 अफसरान के तबादले, 5 लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को तरक्की के बाद नई पोस्टिंग दे दी गई। समरा जबीन लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट विमेन जेल मुल्तान, समीना अजमत लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल बहावलपुर तैनात। समीना मलिक लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट, तहरीम न्यास लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला बन गई। समीना कौसर लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल तैनात। हसन मुश्तबा सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर तैनात। रसूल बख्श सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मियांवाली लग गए। अरसा दराज से एक ही थाने और विंग में तैनात अफसरान और एहलकारों के तकर्रुर और तबादले, एक ही पुलिस स्टेशन, खिदमत मराकिज, पुलिस लाइन्स, मोबाइल स्क्वाड और जुडिशल विंग में तैनात 1500 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को मिलेगा थोड़ा सा रिलीफ। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी हो सकती है। डीजल के निर्ख में 4 रुपये 40 पैसे कमी होगी। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार कर ली। वजीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमत जारी की जाएगी।